बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें एक ऐसी सियासतदान ने और एक ऐसी स्पिरिचुअल हीलर ने ज्वाइन किया है कि जिनों के हवाले से, वज़ाइफ के हवाले से, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से उनसे बहुत दिलचस्प गुफ्तगू जो है वो हम करेंगे। आई होप कि आपको भी वो गुफ्तगू पसंद आएगी। बहुत सारे सवालात उठेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर बात से आप मुत्तफ़िक हों, मगर यह है कि बहरहाल बहुत सारी नई चीज़ें यकीनन हम सबको जानने और सुनने को मिलेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया सुहेल साहबा। वेलकम टू द शो सादिया साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। प्लीज तशरीफ रखिए। तो आप अकेले आई हैं कि जिन्नात को साथ लेके आई हैं? दो चार तो ऐसे ही चलते ही रहते हैं ना साथ। वो जरा साथ वालों पे नजर रखने के लिए लाने पड़ते हैं कि ज्यादा मजाक ना करें। अच्छा जी, वो 3-4 जिनों में से एक जिन से पूछें कि मेरे माली हालात कब ठीक होंगे। उनके आजकल अपने बड़े खराब हैं। नहीं तो जिनों का भी कोई बैंक बैलेंस और ये और वो और बैलेंस शीट ये सब होता है? देखें, आजकल तो जिन भी बड़े प्रोफेशनल हो गए हैं और वो भी चाहते हैं कि ऐसी जगह पे रहें जहां सहूलियात मुयस्सर हो। आजकल वो बड़े बड़े घरों में कब्जे करते हैं। आराम पसंद जिन। आराम पसंद। हाँ, वो चिराग से निकल आए बाहर। हाँ, वो चिराग छोटी जगह है। हाँ। दे डिस्कवर बंगलोज और ये सारे फार्म हाउसेज। अब वो कहते हैं यार ये अच्छी जगह है, इतने सालों में हमें चिराग में ही बंद करके रखा हुआ था। नहीं, ये बताइए, आपका तो चूंकि सब्जेक्ट है, ये जो मिथ है, ये जो सारा मामला है, कहाँ से आया है? चिराग में कब बेचारे को हमने दाखिल किया था? अच्छा, वैसे ये तो ज़्यादातर अफसानवी कहानियाँ भी हैं। और ये था कि जो जिन्हों को जब काबू करके जो लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए वो होती है, आप मराकबों में जाते हैं, चिले काटते हैं, जिनको काबू करना, जो लोग आराम से कह देते हैं कि जी हमारे कब्जे में जिन है, दिस इज नॉट अ जोक। वाकई ये बहुत खतरनाक काम है और लोग सारी जिंदगी लगाते हैं इस प्रैक्टिसेस में। और फिर वो क्या करते थे कि उनको क्योंकि उसका जिन के पास ये ताकत होती है कि वो जो है ये चाहे वो अख्तियार कर सकता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए वो धुएं की सूरत में भी आ सकता है। उसको कभी बॉटल में हुक्म दे के बंद कर दिया, गुलाम जो बना लिया, फिर वो आपके ताबे आ गया। पर ये वो चिराग रगड़ने से जिन निकलना, ये एक अफसानवी कहानी है। मगर आप समझती हैं कि आपका ये मानना है कि बोतल में आ सकता है? आ सकता है। और वो उस पे कॉक लगा दे तो बंद अगर है। कीड़ी बन सकता है, मकोड़ा बन सकता है, छिपकली बन सकता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपका ये मौक़िफ़ है, मेरी क्या राय है, मैं किसी और शो में दूंगा कि वो अगर बोतल में चला गया, उसके ऊपर कॉक लगा दी तो बंद हो जाएगा वो। हाँ, वैसे कॉक उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। असल में वो जिसके कंट्रोल में आया, नीचे फूंक मारेगा निकल जाएगी। वो उसके ऑर्डर पे बंद होगा। अच्छा, बिकॉज वो उसके ताबे आ गया। मुती ताबे हो गया। अदरवाइज कॉक उसको नहीं ब्लॉक कर सकता, है ना? वो नीचे फूंक मारेगा निकल जाएगी। अच्छा, ये फरमाइए कि हम जब देखते हैं अपने दीन को तो हम जानते हैं कि उसमें जिन्नात का जिक्र है। तो लाज़िम बात है, एक मुसलमान की हैसियत से हमारा अक़ीदा जो है, बिल्कुल। मगर ये जो बहुत सारी जो बात की कहानियाँ हैं, ये कहाँ से आई हैं? बोतल में बंद हो जाना, ये उसको काबू कर लेना, और ये मुख्तलिफ शक्लों में मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा ज़िंदगी में उसका पाया जाना, ये कहाँ से आई है? इसके सोर्स क्या है? जो दुनिया में पहली सबसे बड़ी जंग हुई वो जिन्नात और फरिश्तों की हुई। जिन्नात ज़मीन पे हमसे बहुत साल पहले से थे, ताकतवर भी थे, सब कुछ था। लेकिन जब इंसान आया, देखिए अबलीस भी तो जिन ही था ना, और जब इंसान आया, एक मिट्टी का बना इंसान जिसकी बुनियाद मिट्टी थी, बिल्कुल, तो जिन्नात को ये था कि हम क्योंकि आग से बने हुए,
हम सुपीरियर हैं। और एक इंसान क्या करेगा, मिट्टी का आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इसकी बनाने की ज़रूरत क्या है? तो अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया, अक्ल दिया, इल्म दिया। ये डिफरेंस है। इल्म अच्छा वैसे जिन्नात के पास भी बहुत होता है, ऐसा नहीं कि वो साहिब इल्म नहीं होते, और मखलूकात के पास भी इल्म है। आपको आलिम जिन मिले ज़िंदगी में, शरपसंद मिले, मोहब्बत करने वाले मिले, अमन पसंद मिले, सुस्त मिले, काहिल मिले, बहुत ही एक्टिव मिले, किस किस्म के जिन मिले आपको? वसी मैं एक बात कहूँगी, पिछले कुछ मैंने जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, जिन मुझे जैसे भी मिले इंसान से कम ही खतरनाक नहीं है। इंसान बहुत खतरनाक है जिनों के आगे। जिन्नात में जो आमिल मुस्लिम जिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं, इंसान की प्राइवेसी को समझते हैं, इन अदब अदाब को समझते हैं। और जो शरारती हैं, अच्छा इनमें एक होती है छोटी नस्ल जो शरारती से, जैसे हमारे कोई शरारती बच्चे होते हैं ना, छलावे टाइप, उनको हमने नाम दिया हुआ छलावे का। वो जिन्नात के बच्चे ही होते हैं या कोई नोटी किस्म के होते हैं, वो भी होते हैं जो सिर्फ शरारत करते हैं। शरपसंद होते हैं, आपका मौक़िफ़ है? नहीं, कुछ शरारती होते हैं जो सिर्फ तंग करना मकसद होता है, या हल्का सा डरा दिया और क्या कहते, बाजी डर गई बाद में क्या गया। जिस किस्म की गुफ्तगू आप कर रही है वो शो छोड़ के भाग जाएगी बच्ची बीच में से। वो पता क्या, अब कुछ ऐसे होते हैं जो तंग करने की हद तक नुकसान पहुंचाना जिनका मकसद होता है, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। मनफी ज़हन के, मनफी ज़हन, नेगेटिव। जैसे हम इंसानों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनमें भी ये कैटेगरी होती है। आप वो अच्छों से भी वास्ता पड़ सकता है, बुरों से भी, और बस अल्लाह ताला इनके शर से बचाए। यानी कि जिन आपके सामने आ जाए तो पहले उससे पूछें कि भाई आप शर पसंद है या अमन पसंद है, आप हाउ करेंगे या हमारे गुलाम बन जाए। आई विश के एक दिन आपका आमना सामना हो। ना करें आप, फिर मैं देखूंगी ये पूछने की सकत आप में कितनी रहती है। अच्छा ये फरमाइए, अब जो गुफ्तगू आप कर रही हैं, बहुत सारे लोग इसका एक हिस्सा भी, यानी कि 1% भी इस पे एतबार नहीं करते या नहीं मानते, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, जिन्नात के वजूद से इनकार करना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसका मुख्तलिफ फेसेस ये जो आम जिंदगी में जो मुदाखलत है उनकी, ये जो शरपसंदी है, आम जिंदगी में आना है, दरअंदाजियां हैं और ये सब है, इसको अच्छा वैसी लोग, बोतल है, चिराग है, ये है, वो है। अच्छा वैसी लोग अक्सर ज्यादातर ये समझते हैं कि उनका वास्ता नहीं पड़ा। अगर आपने कोई चीज नहीं देखी, आप कहते हैं वो है ही नहीं, और तुसी अमेरिका नहीं देखा तो तुसी कहोगे अमेरिका मौजूद ही नहीं है। लेकिन देखें, जो चीज आपने नहीं देखी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं है। अच्छा, अब उसमें एक सवाल पैदा होता है, आप जब अमेरिका की बात कर रही हैं या आप किसी भी मादी चीज़ की बात कर रही हैं, तो उसके वजूद की कोई शक्ल जो है वाज़े तौर पे वो बयान की जा सकती है और कोई दूसरा आदमी उसकी गवाही भी देता है। कि मिसाल के तौर पे भी मैंने भी, कैफी साहब कहेंगे मैंने भी इसको देखा, आपने भी देखा, उन्होंने भी देखा, मैंने नहीं भी देखा तो मैंने इन 3 लोगों के जरिए जाना कि इन्होंने देखा, छू के देखा और ये और वो सारा, ठीक है ना। अच्छा, अब जिनका मसला जो है उसमें देखिए ना, इसी वजह से बिगाड़ भी बहुत पैदा होता है कि लोग कहते थे बस है, अब है का कोई भी ठोस सबूत नहीं होता है। इस मामले को आप कैसे देखिए? उसी को फिर आप देखें ना, एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। नहीं, मैं कह रही हूं, हवा भी आपने नहीं देखी, महसूस करती है, आप महसूस करती, आप उसको नेकेड आई से नहीं देख पाते, मगर आप उसे देख रहे होते हैं, आप उसे फील कर रहे होते हैं, और अब तो आप उसे कैप्चर कर सकते हैं, उसका कैसे कैसा 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 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये बात जरूर है, हमारे यहाँ हर चीज के 2 पहलू होते हैं। यहाँ तो वो होती है तो आप उसको कैसे सही बयान कर रहे हैं, या कोई अपना बिजनेस भी लोग आजकल हर चीज पे तो कारोबार चमकाते हैं। ये भी हकीकत है कि हमारे यहाँ नाम नहाद आमलों ने इसको कारोबार की शक्ल दी है, दुकान खुली हुई है, और जो शख्स को किसी को कुछ भी हो रहा है, जरा सी कोई बॉडी को डिसऑर्डर है, कोई ब्रेन डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है, उसको फौरन जिन से या जादू से मुंसलिक कर देते हैं। ये भी तरीक़ेकार टोटल गलत है। मैं समझती हूं फ्रॉइड वगैरह ने इस पे कितना काम किया। जितनी चीजें आज भी हमारे यहाँ आसेब और साया और जिन्नात के जुमरे में आती है, वो सारी की सारी जो है वो नफसियाती मसाइल की वजह से, नफसियाती बीमारी, हिस्टेरिया बेशुमार हिस्टेरिकल करके कई लड़कियों को जो खासतौर पे देहाती बच्चियां थी, उन्हें जिस तरह इन जाहिल आमलों के सुपुर्द किया जाता है, जिस तरह उनको कई बच्चियों की जान जा चुकी है, बायोलॉजिकल केमिकल इश्यूज है, जान जा चुकी है। मेरे पास अगर कोई आता है ना कोई इशू लेके कि कोई बॉडी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन की भी इन्वॉल्वमेंट है, ये चीज़ें, सबसे पहले मैं मेडिकल चेकअप को प्रेफरेंस देती हूँ, मेंटल हेल्थ का चेक करने का कहती हूँ, फिजिकल हेल्थ आपकी चेक होती है। अगर ये सब चीज़ें मौजूद नहीं हैं और चीज़ें अनसीन हैं, जो फिर एक तो ये कि अल्लाह ने दिया हुआ है कि मुझे फील हो जाता है, मेरे पास बैठता है या कोई
चीज़ है तो मुझे पता चल जाती है कि इसके साथ मसला दूसरा भी है, तो फिर उसकी डायग्नोसिस भी साथ आप करके आप उसका ट्रीटमेंट बताते हैं। और ट्रीटमेंट कुरान में मौजूद है, किसी आमिल के पास नहीं है, कुरान में हर चीज़ मौजूद है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे दीन में और हमारे अक़ीदे में चारों कुल हैं, इनकी इस हवाले से बहुत अहमियत। जी, ख़ास तौर पे 3 जो सूरह कुल नास, हैं, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, तो इनका पढ़ने से ख़ास तौर पे देखें ना, इसमें गांठ जादू करने वालियों, हसद करने वालों के शर से से पनाह मांगी गई है। और आयतल कुर्सी, मैं कहती हूँ आयतल कुर्सी जैसी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मैंने कहीं नहीं देखी दुनिया में। आयतल कुर्सी एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन सील है, उसको आपको अपनी जिंदगी में शामिल रखना चाहिए। कुलों को की जो आप रिसाइट करते रहे, दिन का आगाज आयतल कुर्सी कुल से करें, सूरह कौसर से करें। नजर का बेहतरीन इलाज सूरह कौसर है। तो नजर, हसद, जिन्नात, जादू, ये 4 चीजें हैं जो आपकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, और ये चारों का हल आयतल कुर्सी, तीनों कुल और सूरह कौसर। नजर को तो देखिए ना, इस्लामिक फिलॉसफी ये है कि नजर वो शय है जो पत्थर को फाड़ देती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट को हांडी में, इंसान को कब्र पे उतार देती है। ये इस हद तक जालिम, देखिए जादू तो कोई पता नहीं कितना बड़ा आमिल है, झूठे मकारी भी बहुत होती है, जादू का असर होने में तो टाइम लग जाता है, लेकिन नजर और हसद तो फौरन मिनटों में उड़ा देती है। जो लोग सारे उस पर यकीन रखते हैं, उनके सामने भी एक सवाल आता है कि चूंकि मेटाफिजिक्स है ना, वो फिजिकल उसकी जो प्रेजेंस है वो आपको नजर नहीं आती। तो इस हवाले से कैसे पता लगे कि कोई शख्स अगर ये दावा कर रहा है, जैसे कि मैं आपसे ही कहूँ कि भाई अब मैं अभी सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, आपके पास वाकई जिन है? नहीं, मेरे पास नहीं है। मुझे अल्लाह ने ये क्वालिटी दी है कि जब वो चाहे मैं देख सकती हूँ। अच्छा। किसी जगह पे अगर असरात हैं, जिन्नात मौजूद हैं, तो उनकी प्रेजेंस आई कैन फील और आई कैन सी दैम। कैसे पता लगेगा कि आप दुरुस्त कह रही हैं? हाँ, ये तो देखें बिलीव की बात है। अब जो मेरे इर्द गिर्द है, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे आजमाइश कर चुके हैं। एक छोटा सा वाकया बता देती हूँ इसमें। अगर आप मुझे इजाजत दें तो ब्रेक से वापस आके। जी जरूर, क्योंकि ये ब्रेक आपके जिन नहीं रोक पाए। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक होगा, बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ होगा, मगर कुछ नया जानने और सीखने को आपको मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया सोहेल साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और सादी साहबा, आपको एक वाक़या शेयर करने जानी थी। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि अगर आप ये कहती हैं कि आपके पास जिन है, जो जिसका आपने जवाब ये दिया कि आपका मौक़िफ़ ये है कि आपके पास जिन नहीं है, फिर आपने कहा मगर आप देख सकती हैं और आपने देखे हैं, ये आपका कहना है। उस हवाले से आप कुछ बताना। अच्छा, इत्तेफाक हुआ कि मेरी फ्रेंड है, मैंने कोई उसको सामान दुबई भिजवाना था, उसको देने के लिए मैं उसके घर गई। अच्छा, द टाइम आई एंटर द हाउस, मैंने उसके घर में बहुत पहले भी जा चुकी थी, लेकिन मैं उस दिन जब गई तो मैंने उसको चाय वाय का कप या सामान हैंड ओवर किया। निकलते निकलते मैंने उससे पूछा कि यार सब ठीक है, खैरियत है? उसने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं कह के निकल आई, मेरे लिए ठीक है, बस अगर उनको मैं कुछ महसूस नहीं हुआ। तो शाम में मुझे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा था। मैंने कहा अगर सब ठीक है तो फिर क्या मैटर करता है। कहती नहीं ठीक नहीं है, तुम प्लीज़ अगर आ सकती हो तो आओ ना। मैं उनके घर पहुंच गई शाम में। अब उनकी पूरी फैमिली, 2 6 फुट के बेटे उनके, माशाल्लाह हस्बैंड, वो लोग बैठे हुए, उनकी बहू बेटे की अभी शादी हुई थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि मसला ये है कि आप तो कह के गई, जब हमारे साथ मसला चल रहा था, लेकिन आपने आके जैसे इंडिकेशन की तो हमें हुआ कि, मैं कहा जी क्या मसला चल रहा है। उन्होंने कहा कि जी हमें ना, हमारी बेटी जब बहू ब्याह के आई थी तो पहले दिन इस पर किसी अजीब सी मखलूक ने इस पर अटैक किया था। मैंने कहा अच्छा। कहते फिर हमें घर में इस तरह की चीज़ें, वाक़यात हो रहे हैं कि हमारे किचन के बाहर 2 काली बिल्लियाँ बहुत रोती थीं, तंग आ गए, उनको छोड़ा, फिर आ जाती थी। तो हमारे बच्चे ने ना एक ने उनको जहर मिला के दे दिया बिल्लियों को। बेशुमार घरों में काली बिल्लियाँ रोती हैं। बिल्लियाँ मतलब मर गई। उन्होंने बिल्लियों को वहीं लॉन में उसी दरख्त के नीचे दफना दिया। अगले सुबह फिर वो फ्रेश बैठी होके रो रही। अच्छा। तो दोबारा मतलब वो सामने आ गई। और क्या हुआ, वही सेम बिल्लियाँ। हाँ, मैंने कहा आपको, कहते हैं हमें ऊपर वाले पोर्शन में ना। अच्छा, मैंने कहा जी मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। कोई मेरे साथ 6 फुट के नौजवान भी मेरे साथ ऊपर जाने पे राजी नहीं थे, इतने डरे हुए थे।
अच्छा मैं लाइट उन्होंने मुझे बताया यहाँ से जलती है, मैं ऊपर चली गई। अब जब मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने एक ह्यूमन बॉडी थी जो बड़ी जैसे मस्कुलर बॉडी, उस पे बाल और उसके चेहरे पे सिर्फ एक येलो आंख थी। अच्छा, एक इतनी बड़ी आंख। और आप ये कह रही हैं कि ये आपने देखा, आपके साथ कोई और भी था? नहीं, उस टाइम मैं बताती हूँ, मैंने जब ये देखा ना, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि अटैक हुआ, कुछ नहीं बताया था कौन था क्या था। अच्छा, जब मैं देखकर मुझे समझ आ गई कि ये भी मुझे देख रहा है, क्योंकि ये चीज़ों को भी पता चल जाता है कि उनको कौन देख सकता है। मैंने ग्राउंड लिया, नीचे आई, मैंने कहा इस हैयत की चीज़, उन्होंने कहा बिल्कुल यही हमने देखा है, और हमारी बहू पे भी जो अटैक हुआ है वो इसी शक्ल की, इसी शबी के। और अच्छा, मैंने जब मज़े की बात है, जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही ना, तो जिस ड्राइंग रूम में बैठ के वो बात कर रहे थे, साथ ही विंडो थी बड़ी सारी, उसमें उस शक्ल के इस साइज से लेके इस साइज तक मखलूक खिड़की के पास ऐसे बैठे हुए सुन रहे थे कि गुफ्तगू हो क्या रही है। और ब्रेक लेंगे, मैं जरा 1 मिनट आया। बैठ जा कोई मसला नहीं, मैं हूं ना। आप रहिएगा। तो वो जनाब, मैंने उनको मेंशन किया कि ये मखलूक बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिन्नात में से है, पर ये उसने कहा कि मेरी दोस्त ने कहा कि मेरी तो ज़िंदगी हराम है। मैंने उनको कहा कि आपका किराए का घर है? उन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा अगर बदल सकते हैं तो बदल लें, क्योंकि ये आपको बहुत, आप यकीन माने उस बच्ची और बच्चे की डाइवोर्स हो गई, नहीं चल सका वो चीज़ें। उन्होंने क्या किया, जिन्हों को किसी की डाइवोर्स से क्या लेना देना? नहीं, डाइवोर्स इसलिए नहीं कि उनकी मौजूदगी से, क्योंकि वो स्पेशल जो बहू थी ना, उसको टारगेट उन्होंने किया हुआ था। क्यों? वो आई डोंट नो उनका क्या मकासद हो सकते हैं, वो मुझसे उसने शेयर नहीं किए। तो लेकिन आमतौर पे ये किसी एक को आसान टारगेट समझ के। आप समझती हैं कि कुदरत इस बात की इजाज़त देती है कि इस ज़िंदगी में आम लोगों की ज़िंदगियों में वो मुदाखलत करें और शर पैदा करें और उनकी ज़िंदगियों को वो करें? देखिए, हर एक को इजाज़त नहीं होती, लेकिन आप एक बात को बैक ऑफ माइंड रखिए कि शैतान ने अल्लाह से इजाज़तें मांगी थी क़यामत तक के लिए। आपके साथ एक जब बशर पैदा होगा तो उसके साथ मेरा शैतान का बच्चा भी पैदा होगा, जो करीन है, जो आपके साथ पैदा होता है, आपके साथ परवरिश पाता है। हमें मौत आती है, उसको नहीं आती। तो ये अल्लाह ताला से उसने कुछ अपने इख्तियारात लिए थे, और जो भी ईवल चीज़ें होती हैं वो अंडर ये शैतान के ही होती हैं। नहीं, देखिए, सवाल जो पैदा होता है ना, वही होता है कि अकीदा तो है सबका, कुरान की वजह से और दीन की वजह से। जब दीन ने कह दिया, कुरान ने कह दिया, तो वो उस पर तो बहस ख़त्म हो गई। सवाल यह है कि अब जो मौजूदा ज़िंदगी है, इसमें जो मुदाखलत है, और फिर उसमें सवाल ये पैदा होता है सबसे बड़ा कि जितने भी लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि वो कह रहे हैं और माना जाए, कहीं कोई उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस, कहीं फ़िज़िकल उसकी जो मौजूदगी है उसकी बात कोई नहीं कर पाता है। अच्छा, अब माने जाने वाली बात जो है ना, वो तो सिर्फ मुक़द्दस हस्तियों ही की मुमकिन है ना, जो अक़ायद दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जो हमारे जो दीगर मुक़द्दस जो हस्तियाँ थीं, ये बात समझ में आती है कि अगर उन्होंने कहा तो हम ये मान लें कि हमने देखा या नहीं देखा, मगर ये ठीक कह रहे होंगे। मगर अब आज के दौर में कोई शख्स अगर ये कहे कि यहाँ 10 जिन हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि वो करे, या तो वो दिखाए, उसको साबित करे? दौर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये आज से हज़ारों साल पहले की बात कर लें या आज की बात करें, ता क़यामत इस मखलूक ने आपके साथ रहना है। अच्छा, अच्छे बुरे लोग जैसे माशरे में होते हैं, इनमें भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब क्या होता है, कुछ बैक हिस्ट्री होती है, जैसे अगर कुछ जगह पे वो मखलूक बहुत पुरानी रह रही है, आपसे पहले रह रही है, तो वो ये समझती है कि आपने मुदाखलत की है उनकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में मुदाखलत नहीं कर रहे। इतनी बड़ी यूनिवर्स में यही क्यों रहते हैं वो? नहीं, इतनी बड़ी यूनिवर्स में आप जहाँ इंसान है, इंसानों के साथ हमें बाकी यूनिवर्स का पता ही नहीं है। अब हमें क्या पता, जिन्हें हम एलियन समझते हैं वो कौन है, क्या है, ये सब चीजें मिस्ट्री हैं। तो जितना हमें पता चलता है हम उतनी ही बात कर सकते हैं। आपको लगता है इसी मिस्ट्री को कुछ लोग जो है, मैं चूंकि सच्ची बात है इसके ऊपर हतमी बात नहीं कर सकता, मगर कुछ लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, और बहुत मैं तो वसी इससे इनकार करती नहीं। लोगों ने आपकी ज़ईफ़ुल इत्तेकादी को अपना कारोबार बनाया हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ ज्यादातर, माजरत से मैं खुद औरत हूँ, पर हमारे यहाँ ख़वातीन जल्दी इसमें मुब्तला हो जाती हैं। जादू टूने भी, अच्छा, अब वो पहले ही डिसाइड कर लेती हैं भाई मेरे पे जादू हुआ है और ये मेरी नादरे या सास ने करवाया होगा। बदगुमानी बहुत ज्यादा है। पता है इसकी वजह क्या है? हमने कुरान को खुद समझ के पढ़ने की कोशिश नहीं की, हमने अपने मज़हब पे तहकीक नहीं की। अगर कोई चीज़ मुझे लगता है कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं लग रही, तो मुझे उस पर तहकीक करनी चाहिए ना। अब ये फरमाइए, कैसे पता लगे कि ये आदमी जो है ये फ्रॉड कर रहा है, ज़ईफ़ुल इत्तेकादी को एक्सप्लॉइट कर रहा है
और इसको तो 2 फुट तक नजर नहीं आता है, जिन क्या देखेगा एक, और ये आदमी जो है ये आपके मुताबिक ये ठीक है, इसको वाकई जिन भी नजर आते हैं? देखिए इसके लिए ना वैसे कोई पैमाना तो वैसे नहीं है कि आपने थर्मामीटर लगाया पता चल गया। एक दो चीज़ें हैं। मैंने जब अपना रिसर्च वर्क कर रही थी अपने स्टूडेंट लाइफ में, इस पे मैंने बड़ा रिसर्च वर्क किया। ये जो बाबे शाबे जो आमिल शामिल बैठे होते थे, मैं काम करती थी कि बड़ा सा चादर सी जैसे बुक्कल मारी, किसी कोने में जाके बैठ गए और देखा कि क्या इनके पास अनपढ़ जाहिल लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं और ये लोग क्या करते हैं। अच्छा, इत्तेफाक से मुझे बड़ा शॉकिंग था कि वो अनपढ़ जाहिल लोग नहीं आ रहे थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स देखे मैंने, सियासतदान देखे, पढ़े लिखे। एक बंदा बैठ के अपने उसका बेटा अमेरिका में पेपर दे रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग पता नहीं कुछ करा देते बंदे को। कह रहे बाबा जी मेरा पुत्र पास कराना है, नोट रखी जा रहे हैं, पेपर पास हो जा रहा है। और वो बाबा जी मैंने देखा सुबह से रात हो गई भाई, बाबा जी ने तो एक नमाज नहीं पढ़ी। बाबा जी को तो मैंने सही कलमा पढ़ते नहीं देखा। तो मैंने ऐसे उठते हुए मैं कहा बाबा जी तुसी आज एक नमाज भी नहीं पढ़ी। मैंने तो आपको नहीं देखा 5 वक्त में नमाज पे उठते हुए। साड़ियाँ नमाजा इत्थे ही हो जांदियां ने बैठे बैठे। मतलब देखिए हमारा कोई एक सिलसिला होना चाहिए, किसी की काबिलियत, इस्लाम के बारे में नॉलेज, वो स्कॉलर है, उसका कोई साहिब इल्म है। अब गली जो गलाजत का मारा हुआ है, हमारा निस्फ ईमान सफाई है एक राले टपक रही हैं, उसने गंदी वो जुल्फे बनाई हुई हैं और वो ज्योतिषी बन के बैठा हुआ। और आप, ये ईमान की कमजोरियां हैं। अब्बा जी जिन्हां दे नाल चुड़ेलां चुड़ूंदा भी हुंदियां, मैनूं तो मेरी वाइफ चुड़ेल लग रही हुंदी कसम, जदों घर जाना वाल खिल रहे रोटी खानी हूं तो वो भी तो कह रही होती कि शैतान से पाला पड़ा है। वेल सेड। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है सादिया सोहेल साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। ताली बजाने से आता नहीं जाता जिन नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम, किस मतलब? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक, सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाह रही है। अच्छा, ਇਹੋ जी जादू करनी अपने ते जादू करके ना कुकड़ी बन जानी। ये जानवरों की शक्ल में भी आते हैं? हाँ। आपकी छिपकलियों के हवाले से, कुत्तों के हवाले से, सांप के हवाले से। अगर सांप भी आपके आ जाए तो उसको मारने से पहले कि अगर तू जिन है सलाम अलैकुम करें, अगर वो जवाब देते तो मतलब जिन है। और अगर वो डस ले तो समझ सांप है। बंदा क्या करे, फार्मूला है बस ही। बंदा जाए तो कहाँ जाएगा? नहीं, जब वो दूर हो तभी पूछ लेना, नजदीक आने का मौका नहीं। मैं आपसे सीरियस पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर दूर से हो तो आपका ये मानना और कहना है कि वो जवाब देगा? अच्छा, वैसे नहीं जवाब हमने हमेशा अपने बुजुर्गों से सुना। प्रैक्टिकली मेरा इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं गलत बयानी नहीं करूंगी। कि जैसे कुछ जानवरों की ये सूरत अख्तियार करते हैं तो इनको, जैसे सांप के हवाले से खास तौर पे कहा गया कि अगर वो डिस्टेंस पे है तो उसको कहें कि अगर तू जिन है तो पलट जा, और अगर वो नहीं पलटता, अगर वो जिन होता है तो वो रियली पलट जाता है, और अगर वो जिन नहीं होता तो वो फिर सांप है, उसकी फितरत है, वो आपकी तरफ बढ़ेगा, फिर सोटा लेके तैयार रहे। यानी कि वो जिन नहीं, वो काजोल है, आप उसको कहें पलट। पलट, और वो पलटेगा। पलट। और शाहरुख कहेगा पलट के देख लिया, बात पक्की। ऐसा जिन है जो कहे जा जी ले अपनी जिंदगी। पलट पलट। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। जी सादिया साहिबा, सुना है कि आप हाथ बहुत अच्छा देखती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का हाथ देखा हो और पेमेंट की बारी आई हो और वो आपको हाथ दिखा गया हो? अच्छा, इसमें हो ही नहीं सकता था ऐसा, क्योंकि पेमेंट तो मैं लेती नहीं। अच्छा, आप पैसे के बगैर हाथ देख लेते? नेवर एवर। ना मैं इस स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट का कोई पैसे लेती हूँ, ना हाथ दिखाने का। दिस इज ऑल द फी सबिलिल्लाह। अच्छा मैडम, कोई ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपको मुंह पे मास्क चढ़ा के डराने की कोशिश की हो, तो सच्ची मुच्ची उन्हें चंडा मारती हो? मैं जिना तो नहीं डरती, मैं मास्क तो डरता। मैम, आज तक ये सुना है कि जिन उड़ के आते हैं, कोई ऐसा जिन भी है जेड़ा रेड़ के आंदा होवे? रिड़ के, रींग कर, पानी में तैर कर,
यू नेम इट, उड़कर फ्लाई करके, ये उड़ने वाला तो बातें हमने कही सुनी हुई है, लेकिन वो चलता फिरता आपकी मेरी तरह भी हो सकता है। ਇਹ ਜਿੰਨ ਕੇ ਐਟਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਫੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੀਂਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, सिगरेट किसी ने लाया होवे, ਕੋਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? को पी के इत्थे उत्थे वज रहा होवे। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਪ ਪਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਿਆ। निदा आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं पूछना ये चाह रही थी कि कभी कभी मुझे भी लगता है मेरे पे जिन है, तो क्या मेरे पे जिन हो सकता है? ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਈ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। इतनी खूबसूरत लड़की को ये कहने का हक है, जी। उसके इर्द गिर्द जिन चक्कर लगा सकते हैं, तो इसलिए तुम्हारी प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपसे प्रोटेक्शन कराऊंगी ताकि मैं ऐसे जिनों से बची रहूं। बिल्कुल बहुत जरूरी है ये तो। और ਇਹੋ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, अब क्या खाऊं। नहीं, ऑन सीरियस नोट ये बताइए कि ये जो ख़वातीन वाला मामला और जिनों का उन पे आशिक होना वाला मामला जो है, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है, इसको आप कैसे देखती हैं और इसमें आपके नुक्ते नज़र से क्या हकीकत है और कितना फसाना है? अच्छा, इसमें अगर 10 केसेस हैं ना, परसेंटेज बता देती हूँ, तो कोई 1-1.5 केस सही भी हो सकता है। अच्छा, बाकी ज़्यादातर फेक भी होते हैं, ये आमिल शामिल भी कह देते थे जिन आ गया, आशिक हो गया, इस तरह के लड़कियों के हिस्टेरिकल अटैक्स को भी और उनके मेंटल हेल्थ को भी इस चीज़ से मंसूब किया जा सकता है। देखिए, मैंने एक आध किस्सा तो खुद देखा और सुना भी है और अपनी आंखों से, और इसका ट्रीट भी थोड़ा बहुत किया है कि वो जिन बाकायदा मतलब अटैच था जिस खातून से, और फिर इस तरह के मामला, और एक मर्द के साथ भी एक फ़ीमेल जो जिननी थी, अच्छा। वो अटैच थी। बल्कि हमारे दादा के छोटे भाई थे, वो खेतों में पानी देते हैं, ड्यूटियाँ लगती हैं रात को, कश्मीर की बात है, वहाँ उनके उसको मिलने एक खूबसूरत दुल्हन जैसी लड़की बन के आती थी। तो वो कहती थी ये आधी रात को ये कौन औरत है, और वो कहती थी कि मैं, उसने फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं जिन्नात में से हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा मैं इंसान हूँ, तेरा मेरा क्या मुकाबला। पर वो बहुत रेगुलर, बस उसने एक बात तंबीह की थी कि आपने किसी को बताना नहीं है कि मैं जो है कि मैं आपको मिलने आती हूँ। और अच्छा, वो कहते और तुमने शादी नहीं करनी, वो उन्होंने बंदिश 2 वार्निंग्स दी थी। इनका घर वालों ने प्रेशर दिया शादी के लिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, वो रीज़न नहीं बताते थे, पर इंसिस्ट करने पे तो उन्होंने क्या किया, तंग आके बता दिया कि इस तरह का मामला है। एक तो कोई पहले यकीन ही ना करे ये, और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा देख लेंगे, लेकिन हम तुम्हारी शादी तय कर रहे हैं। उसके बाद जब उनकी ड्यूटी लगी पानी की, वो चारपाई पे वहाँ जाके बैठकर वो आई, उसने उनको वार्न किया कि मैंने कहा था तो कि तुमने नहीं बताना, अब तुम इस अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार हो गए। तो वापस जब लाए तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, हाई फीवर था। उन्होंने कहा मैंने मना किया था, आप लोगों ने मुझसे कहलवा लिया, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। और उस दिन शाम में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, तो इस तरह के वाक़यात बेशुमार आपको मिलते हैं। ये फरमाइएगा कि ये, जैसे मैं आपके बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, बट अदरवाइज 100 लोग को कहानी सुनाते हैं, तो आपको पता है इंसान है 100 तरह इंसान, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिल अंधियां जाने। वो जो कह रहा है, अगर उसकी कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है तो कैसे पता लगेगा, कैसे साबित हो सकता है, कैसे मान लिया जाए कि वो सच कह रहा है और किसी भी नौयत का कोई मकसद उसका नहीं है, वो सच कह रहा है। कैसे देखिए, एक झूठ की कैसे बिना समझा पे जाएगा? किसी की जान तो नहीं जा सकती। जान जाने का तो कोई बहुत ही सॉलिड रीजन नहीं, मैं इस हवाले से नहीं बात कर रहा हूँ, जनरल वैसे ही पूछना बता चाह रही रहा हूँ, हूँ। समझना इस तरह चाह के देखें, हर वाकया भी सच्चा नहीं होता और हर वाकया झूठा भी नहीं होता। इसका पैमाना आप कुछ भी तसव्वुर कर लीजिए। आपकी विजन है, आपकी नॉलेज है, आप किसी ऐसे इंसान के पास ले जाते हैं जो साहिब इल्म है, वो आपको गाइडलाइन दे सकता है, लेकिन हर चीज़, हर इल्म एक इंसान के पास नहीं है। मगर मैं जो आपकी बात समझाऊं कि एविडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है इस सारे मामले में। एविडेंस ठोस कोई चीज़ नहीं है जो कोई भी शख्स रख सके कि ये देखिए ये है। अब देखें, इसकी तो कहने को तो जन्नात की हाजिरी करवा दी जाती है, हाजिरी और वो कहाँ अपने है? मुंह से बताते हैं कि भाई हमने अपने वो ज़ुबान, और उस अगर एक 7 साल के बच्चे पे होती है तो वो जो ज़ुबानें बोलता है और जिस तरह का। अब लेकिन आज के दौर में आप किसी चीज़ को भी
हतमी कहना, आजकल जितना साइंस तरक्की कर चुकी है। आप देखें ना, ये कुछ आपको चीज़ें- जो रेज हैं, हाँ। ये जो दीगर चीज़ें हैं, ये आप अमेरिका से फ़ोन मिलाते हैं, उसी लम्हे आप यहाँ बात करते हैं, बहुत कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, मैं ये नहीं कह रहा, मगर कहीं ना कहीं उसकी साइंटिफिक रीजंस जो हैं वो हमें मौजूद हैं। कहीं ना कहीं हम मुख्तलिफ गैजेट से उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गेज कर, सब कुछ कर सकते हैं। अब तो ऐसा है ना, जी। आलात मगर इस हैं हवाले से जो मैं इस आपसे जानना एनर्जी चाह रहा को हूं- डिटेक्ट इस हवाले कर से कुछ सकते ऐसी हैं। ठोस चीज़ है? बिल्कुल है। अब ऐसे अच्छा। आलात हैं, गोरे वो आलात इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी वो आलात इस्तेमाल हो रहे हैं, आप ये जो कहना चाह आपको रहे- बताते हैं कि आप ये- यहाँ पे अच्छा। वो एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये क्या चीज, किसी की प्रेजेंस आप पूफी उस पर और आपका ये कहना है कि वो एनर्जी जो है वो जिन होता है। हाँ, आप ये कह रही हैं। ठीक, नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया सोहेल साहबा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। शाह जी ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਕਿੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੰਨੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਲੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ? ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਛਿਪਕਲੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ये बात सही है, मैं जिन देख लेती हूँ, जिन पकड़ लेती हूँ, छिपकलियों से डरती हूँ। वाह वाह वसीम भाई, वो आपका छिपकली में भी शेर है ना एक। मैंने को सारे हशरात में थोड़ी कहा है, मगर वो मतलब वो किसी और तरह से है। अच्छा जी। सग कहते हैं अच्छा। कुत्ते को, सग। हाँ, तो सगे हिजर का कुत्ता। वो यूं था कि एक और सुना देता हूँ ताकि उसकी फील बन जाए। मुझसे मिलना था, मेरा होना था, वरना उस रोज। वाह। मुझसे मिलना था, वाह मेरा होना था, वरना उस रोज तुम किसी और गली से भी गुजर सकती थी। वाह वाह वाह। और शुक्रिया। और छिपकली से तो तुम्हें खौफ बहुत आता था। छिपकली से तो तुम्हें खौफ बहुत आता। खौफ बहुत आता। जॉन भाई ने भी बड़ा आला शेर कहा है। अच्छा। हाँ, वो तो कमाल है। छिपकली से तो तुम्हें खौफ बहुत आता था, छिपकली से तो तुम्हें खौफ बहुत आता था, सगे हिजरा से भी तुम ऐसे ही डर सकती हो। वाह वाह, क्या बात है। छिपकली का इससे खूबसूरत इस्तेमाल मैंने कहीं और नहीं देखा। चेक करें। अच्छा, ये फरमाइए कि आपको कब ये एहसास हुआ कि आपका जो कहना है कि इस किस्म की आपके पास सलाहियतें हैं और कुव्वतें हैं और इस किस्म का स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके पास, कब आपको ये एहसास होना शुरू हुआ? उम्र के अच्छा, वैसे मुझे तो बचपन से चीज़ें महसूस होती थी, पर आप उसको ना मैं उसको उससे लिंक नहीं कर पाती थी, मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन मेरी दादी के पास, दादी के ये इस किस्म की स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत सारी चीज़ें होती थी और वो जन्नात को देख सकती थी। तो मेरे वालिद साहब, जब मैं कोई ऐसी कोई बात करती थी ना कि ऐसा हुआ, अब्बू को बताती थी कि अब्बू ये इस तरह चीज़ देखी, अब्बू को समझ आ रहा था कि ये दादी वाली चीज़ें इसने वो लेगेसी कैरी की है। लेकिन वो मुझे वक्त से पहले उन्होंने कोई इतना अवेयर नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा मैच्योरिटी आ जाए, समझ आ जाए, इसको हैंडल करना आ जाए, वो मुझे गाइड करते गए। लेकिन मुझे फिर भी टाइम लगता है, जिंदगी लग गई मैं समझती हूँ। अच्छा, आपकी रियाजत भी है उसमें? चैनल मतलब इतनी नहीं मैं बोलूँगी, मैं सच बोलती हूँ, झूठ नहीं, क्योंकि ज़िंदगी ने इतनी मोहलत नहीं दी कि मैं बहुत रियाजतें कर पाती। मेरे साथ जो है वो अल्लाह की तरफ से नेचुरली। लेकिन इसमें रियाजत चाहिए होती है इसमें? हाँ, अगर आप रियाजत डाल लें तो चीज़ें और बढ़ सकती हैं। किस नौइयत की रियाजत? देखिए, रियाजत होती है तस्बीहात, अल्लाह के अस्कार व जिक्र, इस तरह के वज़ाइफ होते हैं जो इस चीज़ को, आपके इनर आई को मज़ीद ओपन करते हैं। उसमें यह था कि 2 बार मेरे ज़िंदगी मौत के जो तजर्बात से मैं गुजरी अपने, हाँ, और 2 बार मेडिकली डेथ डिक्लेयर होके मैं जिंदा हुई। तो वो अल्लाह की ज़ात है, जो ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है। मुझे लगा कि उस एक्सपीरियंस के बाद भी मेरी इंटरनल साइड ज़्यादा मुझे चीज़ें नज़र आने लगी, समझ आने लगी। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की अभी। पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ भी, हमारे दोस्त अहबाब में भी, जो लोग साइंस पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, और रखना भी चाहिए, ठीक है, साइंस एक अपनी जगह एक हकीकत है, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी के हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं, वो भी मानते हैं कि बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ, चूँकि वो देखने में आया है ना कि क्लिनिकली लोगों की डेथ हो जाती है, डॉक्टर्स कह देते हैं सारी जो वाइटल्स हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं, और उसके बाद पता लगता है जी आधे घंटे के बाद आदमी जो है हैरान परेशान है। दुनिया, पूरी दुनिया में इस किस्म के वाक़यात होते हैं। अभी जैसा कि आपने बताया, अभी ताज़ा इस पर इत्तफाक से 2 शेर इसी उस पर हुए। अब उसके अंदर भी मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि ऐसा कहाँ होता है, तो मैंने कहा आप रिसर्च कीजिए, आप हैरान रह जाएंगे कि जगह जगह ऐसा होता है।
एक वाक़या तो आप ही सुना रही हैं। तो मेडिकल साइंस तो एक हकीकत है। आप पता है क्या कीजिए, आप मुझे वो शेर सुना दीजिए, और आपकी शायरी की तो मैं वैसे ही बहुत बड़ी नहीं, thank you। मदाह हूँ, और ये तो मैं सुनना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। इसलिए कि वो इसी हवाले से है, उसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास कि मरने के बाद पूरी दुनिया में ऐसे वाक़यात कैसे होते हैं जहाँ बेपना यानी कि जदीद इक्विपमेंट है, वहाँ पे भी डॉक्टर्स और सब डॉक्टर्स भी चेक करने के बाद इक्विपमेंट भी खामोश हो चुके होते हैं और वो कहते हैं कि आदमी ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद पता लगता है कि वो दोबारा आ जाता है, फिर लंबी लंबी ज़िंदगी लोग जीते हैं। और जो क्लिनिकल डेथ के हवाले से शेर था कि क्लिनिकल डेथ हो जाती है फिर लोग जिंदा हो जाते हैं, कि जिसके हिजरा में हमें सांस गवारा ना हुआ, वो किसी तौर हमारा ना हुआ। मौत के बाद कई लोग हुए हैं जिंदा, मौत के बाद कई लोग हुए हैं जिंदा, ना हुआ इश्क मगर हमको दोबारा ना। वाह वाह वाह, वसी कमाल है। ये तो पूरा प्रोग्राम लुट गया। आगे खत्म हो गया शेर के आगे। शुक्रिया। जो आपने अपना मुझे जिंदगी और मौत वाला वाकया सुनाया, उससे मुझे याद आया कि अभी मैंने इसी तजुर्बे को, तजुर्बा तो नहीं था, यानी कि जो पढ़ते हैं हम, मुशाहिदा भी, मेरे मुशाहिदे में भी ऐसा नहीं है, मगर इस हवाले से पढ़ा मैंने बहुत है। पूरी दुनिया में इस तरह के वाकयात जो हैं होते मौजूद हैं। तो आप फरमानी थी जब आपकी मौत यानी कि डिक्लेयर कर दी गई बाकायदा? जी, 2 बार। अच्छा, 2 मरतबा। बल्कि दूसरी बार तो खैर डिक्लेयर हो गई डॉक्टर्स ने, और उसी दौरान फिर मैं उठ के बैठ गई। लेकिन पहली बारी तो 2 हॉस्पिटल्स ने डिक्लेयर करके बॉडी घर भेज दी, तो वो, लेकिन मेरे फादर का यकीन और उनका घर भेज दी मतलब मैयत थी, और सिर्फ अब्बू का इंतज़ार था। अब्बू ने कराची से आना था, और अब्बू ने आके मुझे मेरी मैयत लेके फरार हो गए, और उनको यकीन था कि मैं जिंदा हूँ, और उनका यकीन अल्लाह की रहमत और अल्लाह की करामत और मेरे बाप का यकीन है कि वजह से आज मैं यहाँ हूँ, वरना मैं जब 8 या 9 साल की थी दफनाई जा चुकी होती। ये वाकया मैं आपकी बात से समझा कि आप उस वक्त 8-9 बरस की। हाँ, और पहला, दूसरे में मेरी सेकंड बेबी होने वाला था। उस वक्त आप शऊर में थी ना उस वक्त। और दोनों मरतबा किस हॉस्पिटल का वाकया है ये? पहला तो जो 2 हॉस्पिटल्स ने मुझे डिक्लेयर किया वो लाहौर के बड़े नॉन हॉस्पिटल हैं, नाम इसलिए नहीं लेना चाहती उनकी, और लेकिन जो UCH है गुलबर्ग का, डॉक्टर बेंजामिन थे, अमेरिकन डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे रिट्रीव किया। वो हॉस्पिटल है जिसने मुझे, मेरे बाप के बिलीफ पे एक एफर्ट पुट किया और मुझे दोबारा जिंदगी में, क्योंकि अपेंडिक्स फटी हुई 78 आवर्स गुजर चुके थे, पूरा मेरी बॉडी फूल चुकी थी, ग्रीन कलर की हो चुकी थी, पूरी आंतें गल चुकी थी, इंटरनल सिस्टम तबाह हो चुका था। मेरे वालिद का बिलीफ था कि दोबारा देखो, और इस बिलीफ से देखो कि ये जिंदा है। कि उन्होंने कहा कि क्या वजह है, सब कह चुके हैं, आप बिलीव नहीं कर रहे। उन्होंने कहा ये मरेगी ना तो मुझे यहाँ पता चलेगा। मेरे बाप का मेरे से जो एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग थी ना, बस वो उनका बिलीफ था। ये जो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग की आप बात कर रही हैं, ये मैंने सैकड़ों लोगों से ये सुना, और सैकड़ों लोगों ने जब डिस्कस किया तो मुझे बहुत सारे केसेस में ये सच्ची बात है, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो ये कह रहा है वो दुरुस्त है, चूँकि मैं दोनों चीज़ों का गवाह था। कुछ मामलात मैंने खुद अपने साथ देखे स्पिरिचुअली बॉन्डिंग के हवाले से। ये कहीं होती है, कहीं नहीं होती, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये तो है कि दोनों तरफा कितनी स्ट्रॉन्ग है। मैं इसकी मिसाल देती हूँ कि मेरे और मेरे वालिद के घर का जो अब है, वो इसमें कोई 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस है। अब मैं अपने घर अपने बेड पे बैठी हूँ, और मुझे एकदम मेरे आगे मंजरनामा आता है कि अब्बू लेटे में अपने बेड पे, और कमरे में कोई धुआं सा भर रहा है, और अब्बू का सांस उखड़ रहा है, और अब्बू की हालत गैर हो रही है, और अब्बू हाथ पांव हिला रहे हैं, अब्बू की आवाज़ नहीं निकल रही, और अब्बू के साथ कमरे में उस टाइम कोई नहीं है। और ये आपने महसूस किया? ये मैंने 15 मिनट के फासले। पिक्चराइजेशन मेरे आंखों के आगे हो रही थी, जागती आंखों से, सोए हुए के साथ नहीं। मुझे घबराहट हुई कि अब्बू इज इन ट्रबल। मैंने गाड़ी निकाली, और मेरे ख्याल में 15 मिनट का डिस्टेंस मैंने 6 से 7 मिनट की मैं इस तेज़ रफ्तारी पे गई, और मैंने घर जाके बेल पे हाथ रख दिया। भाई ऊपर वाले पोर्शन में था, भाई भागा आया कि कौन है जो रात को इस पहर 2, 2:30, 3 बजे का टाइम था। उसने दरवाज़ा खोला, उसने क्या हुआ है? मैंने कहा अब्बू किधर है? मैं कमरे में गई तो अब्बू के सांस उखड़ चुके थे, अब्बू को उस टाइम हार्ट अटैक हुआ था। तो बस उसने कहा कि अब्बू ने आपको इन्फॉर्म किया है? नहीं, बस मैं आ गई हूँ। मतलब इस तरह का एक है बाउंडिंग कि आप एक कोने में है दुनिया के, और दूसरा शख्स दूसरे कोने में। ये जो अभी आपने भी बताया, ये हम जब बात करें तो हमें इस जिन के हवाले से तो कम ज़्यादा मिले कुछ लोग, इस हवाले से तकरीबन हर
दूसरे शख्स का ये तजुर्बा, हाँ बिल्कुल होता फैमिली के हवाले से, अपने प्यारों के हवाले से, पेरेंट्स के दिल हवाले डूबने से। के हवाले से, घबराने के हवाले से, और उनको ये नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, मगर जब कुछ बुरा हो रहा है प्यारे के साथ तो दिल डूबते हैं लोगों की। ये तजुर्बा बेशुमार लोगों से हमने वो किया। इसको क्या बढ़ाया जा सकता है या ये बस एक ही दफ़ा होता है ज़िंदगी में? ये क्या चीज़ है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसको आपकी हार्ट की जितनी कनेक्टिविटी होती है, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली अटैच हो जाते हैं। एक होता है रिश्ता, आपका रिश्ता ह्यूमन टू ह्यूमन, एक होता है रूह का रिश्ता, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मुझे अपना एक शेर याद आ गया, रूह से रूह का मिलाप है ये, जिस्म तो दरमियान है ही नहीं। सुभान अल्लाह, असल बात यही है। मोहब्बत वो जज्बा है कि महबूब अपने महबूब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज दीदार के लिए बुला लेती है। ये मोहब्बत है। ये आम इंसान की मतलब सोच, मोहब्बत वो मिरेकल करती है जो मैं समझती हूँ कोई चीज नहीं कर सकती। मोहब्बत जहाँ खुद- साइंस खत्म हो जाती है, हाँ, जहाँ हाँ, इल्म खत्म हो जाता है, हाँ, वहाँ अल्लाह यस, से बंदे की हो, बंदे की अल्लाह से हो, वो अरूज मोहब्बत, और इंसान की इंसान मोहब्बत से खुद एक भी मौजज़ा है ना, मोहब्बत मौजज़ा। अल्लाह ने जो अता किया। देखिए मेरे बाप की मेरी मोहब्बत मेरे लिए जिंदगी में मौजज़ा बनी। मेरी जो दूसरा मेरा वाक़या है उसमें मेरा बेटा था छोटा सा, तब जब मैंने अपने आप को खुद मरे हुए देखा और सारा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं, आपने देखा कि आप बिल्कुल बॉडी सेकंड मौजूद है टाइम और आई आप एक्सपीरियंस लाइफ आफ्टर डेथ। कहाँ थी उस वक्त, आप क्या कैफियत थी, अच्छा। एनवायरनमेंट क्या था, जो भी उस हवाले जी, से आप शेयर करना चाहें। मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, मेरे वालिद और मेरे पास थे, और मेरा बेटा जो था बड़ा वाला वो 2.25 साल का था। तो मैंने कैफियत फील की कि अपने पाँव के अंगूठे से अपनी रूह को सिरकते हुए और निकलते हुए जब मैंने महसूस किया, और उसके बाद जो मंजर आम बदला, तो मैं उसी हॉस्पिटल के कमरे में छत से खुद को देख रही हूँ। और मेरे डॉक्टर भागे आ रहे हैं, मुझे पंप कर रहे हैं, मुझे तो हार्ट में इंजेक्शन लगाते हैं, वो सब कर रहे हैं, और मुझे समझ आ गई कि मैं आई एम नो मोर, मैं गई। और मैं और अपने आप आप इसी को- दुनिया में थी जो आपका माहौल था, जब हाँ, आप देख रही थी उसी अपनी कमरे बॉडी में को, थी, उसी कमरे उसी में कमरे में, मौजूद थी। ठीक है। अब मैं महसूस कोई कर इससे रही हूँ, अलग दुनिया नहीं थी। नहीं। अच्छा। मैं कह रही हूँ कि अल्लाह ताला, मैं तो मर गई हूँ, तो मुझे वापस जाना है। तो मैं कहती हूँ मेरा बेटा बहुत छोटा है, अल्लाह ताला वो माँ के बगैर कैसे रहेगा, अल्लाह मुझे जाने दे, अल्लाह मुझे जाने दे। डॉक्टर्स की सारी लाइनें स्ट्रेट हो गई, सब कुछ। आखिरी जो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक्स, क्योंकि मेरा हार्ट बंद था, इलेक्ट्रिक शॉक्स देने के लिए। अब इधर से वो उनकी कोशिशें बढ़ रही हैं, उधर से मेरे अल्लाह से रिक्वेस्टें बढ़ रही हैं और ज़ोर पकड़ रही हैं कि मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। और मुझे किसी ने ऊपर खींचना शुरू कर दिया, रूह को इस सफ़र से निकले। तो लेकिन जैसे ही मुझे इलेक्ट्रिक शॉक एक लगा और दूसरा लगा, तो मैं गिड़गड़ा के अल्लाह मुझे जाने दे मेरे बच्चे के पास, ऐसे किसी ने मुझे छोड़ दिया कि जा। और मैं तेज़ी से अपने जिस्म में दाखिल हुई और सेकंड शॉक के बाद उठ के बैठ गई कलमा पढ़ती हुई। डॉक्टर भी घबरा गया, और डॉक्टर ने मुझे बताया कि इतने टाइम पीरियड के लिए आपका हार्ट कुछ काम नहीं कर रहा था, यू वर डेड, और अगर इस शॉक पे आप ना उठती तो हम अभी आपका सर्टिफिकेट बना के दे देते, बस दिस। लेकिन वो मोहब्बत थी, मेरे रब की मोहब्बत अपने बशर से, और मेरी मोहब्बत अपने बच्चे से। ये फरमाइएगा बहुत दयानतदारी से, कभी आपने एनालाइज किया कि ये जो, चूँकि वो तो चले आप छोटी थी, ये जो दूसरा वाक़या आप कह रही हैं, लेकिन आप बहुत ज़िम्मेदार खातून है, और आप जो कह रही हैं बिल्कुल दयानतदारी से कह रही होंगी, मगर कभी आपने सोचा कि बाज़ औक़ात होता है आदमी होने ना होने की कैफियत होती है। जैसे अगेन मेरा एक शेर है कि है याद कोई 106 कह रहा था और मैं तेरा नाम लेता रहा उस बुखार में। या एक और जगह मैंने कहा कि ये मकर है कि होश में आया हुआ हूँ मैं, ये मकर है कि होश में आया हुआ हूँ मैं, कुछ देर कबल होश से जाना फरेब था। तो ये होश और बेहोशी के दरमियान एक कैफियत है। मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपको कभी लगा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आदमी हिलुसिनेट कर रहा होता है और उस हिलुसिनेशन को वो हकीकत समझ बैठता है, या आप समझती हैं कि आपने इसका तज्जिया किया कि जो कुछ आपने देखा वो हकीकत था, या किसी वहम या गुमान को आपने हकीकत समझ लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल ये तो आपको हकीकत उसने है, उसको एनालाइज किया पूरा? बिल्कुल। और वहाँ के डॉक्टर इस चीज़ के गवाह थे, और जो मैंने उनको बताया कौन कहाँ था, क्या कर रहा था, वो भी, क्योंकि उस टाइम मेरी बॉडी में वहाँ तो तो कुछ भी आंखें नहीं बंद था। थी? अच्छा। वहाँ तो कुछ भी नहीं था, वहाँ तो हार्ट बीट और नहीं उन्होंने थी, तस्दीक की, पल्स सब नहीं चीज़ों थी। की? हाँ, उन्होंने तस्दीक की। वेरी स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग। ये फरमाइए आखिर में कि जो आपकी वज़ाइफ की जो आपका इल्म है, उस हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगी कि चलते फिरते एक आम आदमी की ज़िंदगी में जो वो पढ़ सके और उसकी ज़िंदगी में मस्बत असरात जो हैं उसके मुरतब हो सके?
कोई भी ऐसी चीज़ जो कसरत से इस्तगफार ठीक है। और दुरूद पाक हाँ सुभान और अल्लाह सुभान आयतल कुर्सी और तीनों कल सुभान ये अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए और और इसके इंशाल्लाह कोई खास ताला- औकात कार नहीं, चलते जब फिरते जिस आप हालत जब चाहें में आप जिस पढ़ना हालत में। चाहें पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया सोहेल साहब, आप तशरीफ लाई और बहुत अच्छा लगा, बड़ी शानदार गुफ्तगू आपसे रही। बहुत शुक्रिया। और लोगों ने भी मतलब एंजॉय किया होगा, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, मगर बहरहाल मेरे ख्याल में उन्होंने लुत्फ ज़रूर लिया होगा आपकी गुफ्तगू का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नाज़रीन। ये था आज का ज़बरदस्त, और शेर ऑलरेडी बहुत आज मुझे याद आ रहे थे क्योंकि रूहानियत के हवाले से थे। सो जितने भी मैंने कहे थे उसमें से कम 25% आज मैंने शेयर कर लिए। वो मौका ही ऐसा था, गुफ्तगू ऐसी थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से मैं आज़ाद हूँ।